टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द इन्फिनेटिव, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग इन्फिनेटिव की बात करेंगे। इन्फिनेटिव हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इन्फिनेटिव के दो ही फॉर्म होंगे, एक तो फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। अब फुल इन्फिनेटिव होता क्या है कि जब आप बेस फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब आप टू लगाओगे, और बेयर इन्फिनेटिव उस फॉर्म को कहते हैं जो सिंपल ही हो। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि राइट, प्ले, कुक, सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। अगर मैं इनके साथ टू लगा दूंगा सो इट विल चेंज इनटू फुल इन्फिनेटिव, तो ये फुल इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब किस तरह से ये होता है, डेफिनेशन देखो कि एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजुअली विद टू। हम लोग इसके साथ टू लगाते हैं, यू शुड रिमेंबर ये इन्फिनेटिव होता है। अब किस तरह से होता है, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव में क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास ये सारे है, टू रीड, टू राइट, टू सिंग, टू डांस, टू स्टडी। जिस भी वर्ब के साथ टू लगाया जाएगा दीज विल बी कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव्स, और इसका दूसरा नाम हमारे पास इन्फिनेटिव ही होगा। और अगर हम लोग ये बोलते हैं कि इन्फिनेटिव है तो ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, तो हम लोग नॉन फाइनाइट का नाम लेंगे क्योंकि दे विल नॉट चेंज। एंड हाउ दे विल नॉट चेंज, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द एग्जाम्पल ना। अब ये देखो, शी वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहती है, ठीक है। शी वांट्स टू स्टडी, हमारे पास ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ये आखिर में आ चुका है, वर्किंग एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है क्योंकि आखिर में आ रहा है। वो चाहती है, क्या चाहती है, मीन्स यू कैन यूज़ नाउन, वो मुझे चाहती है, शी वांट्स मी। अब मी की जगह पे मैंने टू स्टडी लिख दिया, वो पढ़ना चाहती है। सो दिस इज़ वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और एज अ नाउन काम कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या इन्फिनेटिव है, तो ये नॉन फाइनाइट है। अब याद रखो, अगर मैं इसको पास्ट में चेंज कर दूंगा, पास्ट में अगर चेंज कर दूंगा तो वांट की शक्ल वांटेड बन जाएगी। वांट की शक्ल चेंज हो रही है तो इट्स अ फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू स्टडी चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़ रहेगा, डीड के डीट ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है दिस इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट में क्या है, दिस इज़ इन्फिनेटिव, ठीक है। आई होप टू विन, ठीक है, जीतने की उम्मीद है। अब हमारे पास अगर मैं इस पर टेंस अप्लाई कर दूंगा, देखो होप की शक्ल चेंज हुई क्योंकि फाइनाइट है, चेंज हो जाता है, कमज़ोर है। टू विन चेंज नहीं हो रहा है, डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है, इन्फिनेटिव। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पर्सन अप्लाई करूँगा तब भी होप की शक्ल में बिगाड़ सकता हूँ। अगर मैं शी लगा दूंगा तो इसके साथ शी होप्स आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। दे डिसाइडेड को अगर दे डिसाइडेड टू लीव, ठीक है, टू लीव हमारे पास इन्फिनेटिव है, इट विल नॉट चेंज बिकॉज इट्स नॉन फाइनाइट। और डिसाइडेड हमारे पास फाइनाइट है क्योंकि इसकी शक्ल माजी में ये है, और अगर प्रेजेंट में चेंज करूँगा तो डिसाइड बन जाएगा। अगर मैं इस पर पर्सन अप्लाई कर दूँ किस तरह से, लेट्स सी दैट, कि अगर मैं इसको शी बना दूँ, शी इज़ अ सिंगुलर पर्सन, तो डिसाइड नहीं होगा, सो इट विल बिकम डिसाइड। सो इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, जिसकी शक्ल चेंज होगी इट विल बी कॉल्ड फाइनाइट, और जिसकी फॉर्म चेंज ना हो इट विल बी कॉल्ड नॉन फाइनाइट, ठीक है। और जो इन्फिनेटिव कैन वर्क एज अ नाउन, नाउन की तरह भी काम करता है सेंटेंस में, या तो शुरू में आएगा या तो आखिर में आएगा। जिस तरह से हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, टू स्टडी, टू विन एंड टू लिव, सब्जेक्ट के आखिर में है, शुरू में भी आ सकते हैं। टू विन, टू फॉरगिव, किसी को माफ़ करना इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ फुटबॉल इज़ डिफ़िकल्ट। नाउन की जगह पे जो भी वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा दैट इज़ वर्ड एज अ ना इन्फिनेटिव, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है कि आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास एक पढ़ने वाली किताब है, ठीक है, सो इट इज़ डिफाइनिंग इट। और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, ही केम किस लिए आया, टू हेल्प मी, मेरी मदद के लिए। तो हमारे पास क्या है, दिस इज़ वर्ड फाइनाइट है। फाइनाइट को सिंपली भी समझेंगे, सो इट मीन्स आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ज़्यादातर दूसरी बात याद रखें, बेयर इन्फिनेटिव जो इसकी दूसरी फॉर्म है वो टू इसके साथ नहीं इस्तेमाल होता है, वो सिंपल फॉर्म है। ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं
کین مے مسٹ ول شل could کے ساتھ. مینس سمپل فارم. یہ وہ فارم ہے جو بیر انفینیٹیو کو استعمال کرتا ہے. کس طرح سے ماڈلز آپ نے پڑھے, جو بھی فارمز آپ نے ان سب کے ساتھ استعمال کیے وہ سارے کیا کہلاتے ہیں, بیر انفینیٹیوز. مینس دیز آر دی نن فائنائٹ, اور نن فائنائٹ میں وہ انفینیٹیوز ہی ہے. وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دس.